चाहिए अपनी लाइफ स्टाइल में। बिल्कुल, यूथ तो हमारी इतनी एनर्जेटिक है, उनसे तो हम कई आइडियाज भी ले सकते हैं। और आप देख भी रहे हैं कितने ज्यादा यूथ भी आए हुए हैं। और ये जो है 10 बजे तक इसी तरीके से, 10 बजे तक रहता है। हाँ 10 बजे तक आपको ये सेम एनर्जी लेवल मिलेगा। और हमारे जो बाई चांस रोड ट्रांसपोर्ट का स्टॉल है, उसके वो यूथ वो वाले भी पूरे ही यूथ है, जिससे आपको कहना चाह रही है कि यूथ एनर्जी रहे, वो तो पहले से भरपूर एनर्जी ले रहे हैं। नहीं, जैसे आजकल का टाइम यूथ ज्यादातर सोशल मीडिया पे रहता है, घर में भी आप देख नहीं, इस तरह के एग्जीबिशन में, इस तरह के विजिट्स में जो बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि अब हुआ क्या, जैसे आपकी भी फैमिली होगी, सोशल कनेक्ट फैमिली में कम हो गया है आजकल के यूथ का। उनका अपना एक सर्कल होता है, ठीक है, 4-5 बच्चों का सर्कल है, वो अपने में बिजी रहते हैं। बेसिकली मैम सच्चाई ये है कि वो भी उसी तरीके से कनेक्टेड है जैसे पहले के लोग एक दूसरे से डायलॉग्स करते थे। अब इनका तरीका डिजिटल हो गया है, ये व्हाट्सएप पे या किसी तरीके से कनेक्टेड वो हमसे भी ज्यादा है। हम थोड़ी देर के लिए लोग भी जाते थे। जी। आप समझता नहीं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये सेम उसी प्रोसेस को ही अपना रहे हैं, लेकिन इसका पैटर्न चेंज है। क्योंकि देखो हम इतने मोबाइल में बजे भी जाएगा ना तो हम नहीं देखेंगे, हम जिस एज की है, लेकिन जो ये है उनका एकदम ही नजर जाती है और एकदम ही वो कनेक्ट रहते हैं। और ये है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा बढ़ रहा है आज के टाइम में? हाँ बढ़ रहा है, लेकिन हाँ हम ये नहीं कह सकते कि वो कनेक्टेड नहीं है। लेकिन हाँ अब देखो सब चीजें, टेक्नोलॉजी भी चेंज है, लोगों की एक्सेसिबिलिटी में तो चेंज हुई है ना, उसी की वजह से ये ज्यादा बढ़ रहा है ना। और हम इससे बेनिफिट्स में हैं, और आपने जो बोला लॉस में है, तो लॉस ये है कि अगर हम उसमें ज्यादा ही हाँ, बच्चे की आईज पे इफेक्ट डाल रहे हैं ऑनलाइन करते हैं, उसको सोशल फेस टू फेस बात करने के लिए भी उसकी कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो आई कांटेक्ट नहीं करते वो। उस चीज के लिए भी उनको फैमिली इंटरेक्शन के लिए भी समय रखना तो चाहिए। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितना होना चाहिए? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि हमें बैलेंस रखना सिखाना आना चाहिए, हर चीज के लिए बैलेंस है। अब मैं पेड़ के लिए बैठी हूँ तो मैं अगर बच्चे तो छोटे हैं, वो कैसे समझेंगे कि हमें कितने आर यूज करना है? दीज आर मोरल वैल्यूज, दीज आर मोरल एजुकेशन। जब हम छोटे थे हमें स्कूल में सिखाई जाती थी, हमारे फैमिलीज में भी बताई जाती थी। तो सेम ये प्रैक्टिस हमें अपने एजुकेशन में, जैसे अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें भी ये मर्ज है। हमें जब डिसिप्लिन है होना है, हम योगा में बैठते हैं, जब आंख बंद करके बच्चों को कहते हैं तो उसे 5 मिनट आंख बंद करनी है ना, इसी तरीके से उसको फोन को साइलेंट करना है। या ईटिंग कर रहे हैं तो खाना सबके समय बैठे तो सब इकट्ठे बैठे, तो ये हमें अपना टाइम सेट करना है। अगर हम जैसे हम ही ले लो, हम ही लोगों को, हम लोग ये कौन करेगा? बच्चे तो खुद से करेंगे नहीं, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि सेल्फ ही है, लेकिन हाँ हम फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, स्कूल से बिलोंग करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, तो उसमें भी सबको उस चीजों को उतना ही लेना पड़ेगा। स्कूल में भी एक पीरियड इसका होना चाहिए, एक सोशल अवेयरनेस, फिटनेस वैल्यूज का। मैं वही आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि हम जिस स्कूल से थे, नवहिंद स्कूल से हूँ मैं, नवहिंद गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये लिबर्टी सिनेमा के पास है। तो हमारा वहाँ पूरा डिसिप्लिन था इन सब चीजों का, फैमिली में भी था। तो ये चीजें थोड़ा फैमिली को भी लेनी है। हम ये कहते हैं कि स्कूल देगा, तो ये कैसे होगा भाई? वो बच्चा तो 6 घंटे था ना स्कूल में, बाकी तो आपके पास है ना, पेरेंट्स के पास है। बच्चे टीचर की बात बहुत जल्दी मानते हैं, सब पेरेंट्स की नहीं मानते। देखो डेफिनेट होता है कि ये स्कूल में जैसे मॉरल वैल्यूज डे बाय डे डाउन होती जा रही है, तो ये मेरा कहना तो ये है कि डाउन इसलिए हो रही है कि हम खुद इसको उसमें उतना कंसंट्रेट नहीं ले रहे हैं। अभी भी आपको ये लग रहा है, लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगी कि हमारा सोसाइटी मेंटेन है, तो डेफिनेटली ऐसे बहुत अच्छे लोग भी हैं जो सोसाइटी में हैं, उन्हीं का प्रभाव है। टोटलिटी भी तो मैं ये मानती हूँ। अब मेरा बच्चा भी बड़ा, आप टीचर हैं, आपके अकॉर्डिंग जो हमारी एजुकेशन सिस्टम पुराने टाइम से चलती आ रही है उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए? मैम चेंजेस तो साथ साथ हो ही रहे हैं, उसमें जो अच्छी चीजें हैं वो हम अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ले। जैसे भी सुनने में आ रहा है गीता रामायण के इन सब के पाठ भी इंक्लूड होंगे हमारा जो करिकुलम है उसमें। सो ये कब से स्टार्ट होगा? ये इस तरह का कुछ मुझे नहीं मालूम है, ये पॉलिसी मेकिंग चीजें हैं। एनसीईआरटी बेसिकली टेक्स्ट बुक राइटिंग से जुड़ी हुई है, तो जब टेक्स्ट बुक्स में जो नेशनल पॉलिसी के अंतर्गत हमें बच्चों को किस तरीके से बताना है, वो चीजें एस्पेक्ट्स है। तो आपके गीता में हमारे सारे लॉज होते हैं, सब उसी में है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको सारा नॉलेज उससे आ जाएगा, आपको कहीं लेने की जरूरत
नहीं है, तो मे भी शायद ऐसा है। एक गीता पे इतनी पेज देखा से सैकड़ों पेज की हो रही है, बहुत ये है ना। इसी तरह से कोई भी कॉन्सेप्ट में जाएंगे ना, आपका नजरिया, आपका परसेप्शन, आप Change होता है। So, मैम, वो आपको उस तरह से आता है। सो मैम आई हैव लास्ट क्वेश्चन। तो ये इस तरह की चीजें करिकुलम में इंक्लूड होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे? मैम इन चीजों से जैसे मैम पहले भी वो इंटर डिसिप्लिन में तो जुड़ी हुई थी, अभी भी वो इंटर डिसिप्लिन में ही जुड़ेंगी। अब ये तो नहीं है कि भाई अब हमने कि बस उनको अब हम ला देंगे, वो इंटर डिसिप्लिन में ही जुड़ेगी। जिस बच्चे का लगाव जिस चीज से ज्यादा होगा, वहाँ जो पढ़ेगा उससे उसके डेप्थ में जाके वो अपने से स्टडी कर सकता है, किसी बच्चे की क्वालिटी है ना? पर्सनैलिटी अलग अलग हो, है ना? ये तो जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगली अलग है, Same नहीं। सेम उसी तरह से मेरा ये मोटे तौर पे मानना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक स्कूल पे बेस नहीं है, वो तो उसका हाँ, उसके फैमिली का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब हमारा बच्चा कहीं जा रहा है, हम उसको अलाउ कर रहे हैं, पूछ भी नहीं रहे, इंक्वायरी भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो बच्चे का इंकरेज होगा ना अगली बार भी वो इस तरह की चीजें। सब लोग योगदान करेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Nice meeting you.